नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज आपसे बात जो कि बहुत दिनों से सवाल आ रहे थे और पिछले 2-3 दिनों से बहुत से ईमेल और बहुत से फ़ेसबुक पर मेरे मैसेज भी आए। उस विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया और ख़ासकर रिसर्च के स्टूडेंट्स के यानी कि जो एमफ़िल और पीएचडी के बच्चे हैं, उनके बहुत से सवाल आए थे क्योंकि उन बच्चों का आ चुका है उनकी प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम। अब उनको चिंता थी कि हमारा इंटरव्यू कब होगा और कैसे होगा? आज मैं बात आपसे उसी की करूँगा। इस वीडियो को वह सभी देखें जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में किया है अप्लाई और जिनकी होने वाली है काउंसलिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम। याद रखिएगा, काउंसलिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम, एमफिल और पीएचडी के वाइवा यानी कि इंटरव्यू और एडमिशन को लेकर जो भी अनजुने आपके सवाल हैं, उसको लेकर ये सवाल के लिए ये वीडियो है। और खासकर जो सवाल पूछे गए थे उसी को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बिहार। जी हाँ। और लगभग 30 नवंबर को, 1 दिसंबर और आज जो कि है 3 दिसंबर और कल थी 2 दिसंबर, तो 30 नवंबर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को बहुत सारे रिजल्ट आए हैं और बहुत सारे नए अपडेट और कुछ नोटिफिकेशन आए हैं। उन सभी की बात, और मच्छर बहुत हैं जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उसको छोड़ दीजिए ये। और उन सभी नोटिफिकेशन, उन अपडेट्स, इंटरव्यू के वक्त में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रूप से लेकर जाने हैं, इंटरव्यू का माध्यम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है वह बताऊंगा, किस तारीख को किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू है, जिसकी डेट आई है उसी के विषय में बताऊंगा, और इंटरव्यू से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जिसके अभाव में आपका हो सकता है कि इंटरव्यू हो ना। या फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एकेडमिक, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, इसके अलग अलग कुछ ग्रेड, कुछ पॉइंट्स दिए हैं यूनिवर्सिटी में, खासकर पीएचडी के बच्चों को और एमफिल के बच्चों को। कितना ग्रेड किस किस के लिए है मैं उसकी भी आपसे बात करूंगा। वीडियो लंबा होगा, 7-8 मिनट का, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस 2 मिनट के बाद में यदि आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके मतलब की हो सकती है इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी सवाल हो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। एक एक करके बताऊंगा, चीज़ों को नोट करते रहिएगा और उल्टे सीधे सवाल मत करिएगा। कल एक वीडियो में सवाल आया था मुझसे कि उड़ीसा विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल का नाम लिखा था और पूछा था कि सेकंड फ्लोर पर कितने कमरे हैं। इस सवाल का जवाब देना तो उचित नहीं लगा मुझे, लेकिन जिसने सवाल पूछा है, ईश्वर उनको बुद्धि दे, जिस पर भी विश्वास रखते हैं। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट का नाम और डिग्री बता दूंगा और इंटरव्यू की डेट लिखवा दूंगा। उसके बाद मैं आऊँगा ज़रूरी पॉइंट्स और दस्तावेजों पर और क्या करना है क्या नहीं करना है। आप पहले सब्जेक्ट, डिग्री और उसके बाद इंटरव्यू की डेट को नोट कर लीजिए और मोड बता दूंगा आपको। ये है जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है और इंटरव्यू है एमफिल के लिए। इसका इंटरव्यू होगा 17 दिसंबर 2020 को और रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे। रिपोर्टिंग टाइमिंग ऑनलाइन है या ऑफलाइन है ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। जो भी अभी तक जानकारी आई है मोतिहारी विश्वविद्यालय के विषय में, इंटरव्यू ऑफलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, इंटरव्यू ऑफलाइन हो रहे हैं। तो यदि ऑफलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत सी चीज़ों को आपको साथ लेकर जाना पड़ेगा। केवल आप एंट्रेंस क्वालिफाई हो गए और इंटरव्यू देने चले गए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इंटरव्यू देने से पहले आपके होंगे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन। आपको 10th 12th बीए, एमए, नेट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, इससे लेकर सभी दस्तावेजों की छानबीन करवानी होगी। जो भी आपकी कैटेगरी और योग्यता के अकॉर्डिंग है, ये सभी ओरिजिनल दस्तावेजों को लेकर जाइएगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी कंडीशन में ओरिजिनल दस्तावेज लेकर नहीं जाता है इंटरव्यू के दौरान, तब उसको क्या करना है, तब उसके लिए क्या विकल्प है, उसकी बात मैं आपसे आगे करूंगा। एमफिल डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के लिए इंटरव्यू है 17 दिसंबर को, इस बात का ध्यान से रखिएगा और सुन लीजिएगा। और 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अगला है ये आपका पीएचडी का। जी हाँ, सेम वही है जियोलॉजी का, जियोलॉजी में पीएचडी के लिए इसका इंटरव्यू भी 17 दिसंबर को ही है। एमफिल का भी 17 दिसंबर को है और पीएचडी का भी 17 दिसंबर को है। फर्क केवल एक है कि एमफिल का इंटरव्यू 9:30 बजे से है और पीएचडी का इंटरव्यू 8:30 बजे से है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि पीएचडी का इंटरव्यू 8:30 बजे से है और एमफिल का इंटरव्यू आपका 9:30 बजे से है। और
पीएचडी के लिए लगभग 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ, पीएचडी के लिए 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है डिपार्टमेंट आपका लाइब्रेरी, एमफिल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है ना। इसके इंटरव्यू की डेट है 11 दिसंबर 2020, 11 दिसंबर 2020, और रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 10 बजे और 11 बजे से होगा इंटरव्यू। 10 और 11 बजे के बीच में आपके डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 11 बजे के बाद किसी भी कंडीशन में किसी स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो छोड़ दीजिए, एंट्री तक नहीं मिलेगी डिपार्टमेंट के अंदर। कोविड के बहुत सख्त नियम वहाँ लागू किए गए हैं बिहार में, और यूनिवर्सिटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपकी एक गलती आपको इंटरव्यू से दूर और यूनिवर्सिटी से बाहर कर सकती है। इस बात को विशेष रूप से समझ लीजिए और सीरियसली लीजिएगा इस बातों को। एमफिल का इंटरव्यू का मैंने डेट बताया आपको, और इसमें सेलेक्ट हुए बच्चे हैं लगभग 25 बच्चे हैं। किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं उसकी लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी है विश्वविद्यालय ने, आप देख लीजिएगा कि 2 दिसंबर को इसका भी नोटिफिकेशन आया है, रिजल्ट आया है। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या है, वह लंबी चौड़ी सूची मैं आपको बता दूंगा बाद में। अगला है मैथमेटिक्स, पीएचडी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में इंटरव्यू आपका होना है। जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं एंट्रेंस में, उन सभी का पीएचडी डिग्री के लिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में इंटरव्यू है 15 दिसंबर 2020 को, और रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 9 बजे से। एक सवाल और आया था कि एडमिशन के वक्त फीस जमा होगी या इंटरव्यू के वक्त फीस जमा होगी, क्योंकि प्रोस्पेक्टर में और जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वेबसाइट पर, जिसमें मेरिट लिस्ट भी है, स्टूडेंट के नाम भी है, उसमें एक लाइन बोल्ड अक्षरों में है कि आपको ड्राफ्ट का यानी कि जो फीस है वह ड्राफ्ट बनवा कर लाना है या चालान लेकर आना है, या फिर यह फीस आपको इंटरव्यू के वक्त ही जमा करनी है या एडमिशन के वक्त जमा करनी जब आपका सिलेक्शन होगा। इन दोनों ही सवालों के जवाब मैं आगे दूंगा आपको, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। पीएचडी इन मैथमेटिक्स के इंटरव्यू की डेट है 15 दिसंबर 2020, रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 9 बजे। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब इसको सीरियसली लेंगे तो ही आपका कुछ फायदा हो पाएगा। और पीएचडी के बच्चों को कुछ अलग से अंडरटेकिंग के सर्टिफिकेट लगाने होंगे, और वह अंडरटेकिंग के सर्टिफिकेट आपको इंटरव्यू के साथ लेकर जाने होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, कौन कौन से होंगे उसमें मैं बता दूंगा। और एक उसमें नो ऑब्जेक्शन आपको जरूर रखना है। नॉन जुडिशियली स्टैम्प पेपर एक होता है, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट बनवाते हैं आप, उसको लेकर नहीं, विश्वविद्यालय ने फॉर्मेट दिया है, एंटी रैगिंग का भी दिया है, माइग्रेशन का भी दिया है, और उन सभी के कैसे बनवाने हैं, कैसे बनेगा, विश्वविद्यालय का प्रोस्पेक्टस खोलिएगा, उसके अंतर्गत अटैच कर रखे हैं सभी उसके फॉर्मेट को, और फॉर्मेट वही चलेगा जो विश्वविद्यालय ने दिया है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रूप में। अगला नोटिफिकेशन है एम टेक स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, एम ए यानी कि एम टेक स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन है। इन बच्चों की एडमिशन का शेड्यूल कह लीजिए या काउंसलिंग कह लीजिए या इंटरेक्शन प्रोग्राम कह लीजिए, फर्स्ट मेरिट के आधार पर डिसाइड हुआ है 3 दिसंबर 2012, जो कि आज है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। समय है सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में रिपोर्ट करना है, और 11 बजे से बच्चों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 9 बजे से 11 बजे तक एम टेक के स्टूडेंट का 3 दिसंबर को काउंसलिंग है, इंट्रक्शन प्रोग्राम, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी के लिए आपको सुबह 9 बजे विश्वविद्यालय के इस डिपार्टमेंट में करना है रिपोर्ट। ये आपका नाम आया है मेरिट लिस्ट में, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और 51 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इन चीज़ों के लिए। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी डिग्री है एमफिल, इंटरव्यू की डेट है 11 दिसंबर 2020, और समय है रिपोर्टिंग का सुबह 9:30 बजे से। जी हाँ, समय है सुबह 9:30 बजे से, इंटरव्यू स्टार्ट होगा 10:30 बजे से, इस बात का ध्यान रखिएगा। वेन्यू इसका सुन लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गांधी भवन, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोतिहारी बैंकेट ईस्ट, चंपारण। पिन कोड भी लिख लीजिए 845401, 845401 ये है डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी का, बताया। इंटरव्यू की डेट 11 दिसंबर है। इसके लिए भी कुछ डिक्लेरेशन दिए हैं, उसकी बात मैं बाद में करूंगा आपसे, खाली मैं आपकी डेट बता रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, पहली चीज मैंने बताई थी एमफिल। दूसरा नोट करिए पीएचडी के लिए, पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू भी 11 तारीख को है। और समय है इसका सुबह 10:30 बजे से। एमफिल का 10:30 से है और पीएचडी का भी 10:30 से है। आप कहेंगे ये कैसा कन्फ्यूजन है? कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि अलग अलग फैकल्टी भी होती है।
और बड़ी फैकल्टी भी होती है। और ये भी हो सकता है कि एमफिल में बच्चे कम होने के कारण से इंटरव्यू कम बच्चों का होगा, क्योंकि एमफिल के अंतर्गत जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में, उनकी संख्या बेहद कम है। बेहद कम से मतलब 10 भी नहीं है बच्चे, 8 बच्चे हैं और 8 बच्चों का इंटरव्यू 1 घंटे में निपट सकता है। तो इसीलिए पहले एमफिल का इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद पीएचडी का लेंगे। ये विश्वविद्यालय का विभाग तय करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला इंटरव्यू विभाग है, इंटरव्यू का विभाग का नाम है मास कम्युनिकेशन, और ये है पीएचडी के लिए। मास कम्युनिकेशन पीएचडी के लिए, और इसका इंटरव्यू बहुत जल्द है, या कहें 3 या 4 दिन शेष हैं आपके पास। 8 दिसंबर 2020, रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 10 बजे से। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैंने जिस डिपार्टमेंट, जिस डिग्री के विषय में बताया, आपने ध्यान से सुना होगा और नोट भी किया होगा। किस विभाग का मैंने एमफिल बताया, किस विभाग का मैंने पीएचडी बताया, और किस विभाग का एमफिल और पीएचडी दोनों बताया, और मैंने एमटेक के विषय में आपको बताया। अब वह जरूरी चीजें जो इंटरव्यू के वक्त आपको करनी है और इंटरव्यू के वक्त आपको नहीं करनी है, कौन से हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं, इन सब की अब आपसे बात करूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जियोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ साथ वह सही बच्चे इस चीज को सुने कि उनको कौन सी चीज मैंडेटरी रूप से लेकर जानी है। आपको, यदि आप पीएचडी के लिए अप्लाई करे हैं, या एमफिल के लिए अप्लाई करे हैं, या एमबीए के लिए अप्लाई किए हैं, या एमटेक के लिए, या यूजीपीजी के, सभी इसको सुने जिनकी काउंसलिंग या इंटरव्यू नहीं हुआ है। अपनी 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटो साथ लेकर जाइएगा। अपनी 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटो साथ लेकर जाइएगा। और जो भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी, और हर किसी की कम से कम 2-2 फोटोकॉपी लेकर साथ चलिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स, पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10th 12th और बीए के डॉक्यूमेंट्स, और एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10th 12th बीए और एमए के डॉक्यूमेंट्स, और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10th 12th बीए एमए एमफिल, और नेट जेआरएफ स्कॉलरशिप कुछ है तो उसके सर्टिफिकेट। और ये ओरिजिनल आपके पास होना बेहद ज़रूरी है और मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हर कोर्स में 5 फोटोग्राफ कलर साइज की, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक अपना आईडी प्रूफ रखिएगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका फोटो क्लियर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपना आधार कार्ड साथ लेकर जाइएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे एडमिशन के वक्त या इंटरव्यू के वक्त, सभी को सेल्फ अटेस्ट जरूर कीजिएगा। और जो फोटोग्राफ लेकर जाएंगे, याद रखिएगा, याद रखिएगा इस बात का, 45 दिन यानी कि 1.5 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर छानबीन में कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी कार्रवाई आप पर होगी। और यदि मामला बिगड़ता है, गंभीर होता है, तो मोतिहारी का जो कोर्ट है वहां तक मामला जाता है, तो सारा मामला वहीं पर जाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स में क्या ज़रूरत है वो भी देख लीजिए आप। जैसा कि मैंने आपको बताया, 10th से लेकर 10th 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट सब लगेंगे। यदि आप किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, और ओबीसी में क्रीमियन नॉन क्रीमियन लेयर ईडब्ल्यूएस के और पीडब्ल्यूडी के, इन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के सर्टिफिकेट आपको साथ लेकर जाने हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आप एनसीसी से संबंध रखते हैं, एनएसएस से संबंध रखते हैं, स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, या किसी और अन्य अदर ईसीए यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से संबंध रखते हैं, यदि आपका स्टेट लेवल का है, जोन लेवल का है, या सेंट्रल लेवल का है, या इंटरनेशनल लेवल का है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको बताए, और किस कैटेगरी के किस सर्टिफिकेट पे कितने परसेंट का या कितने पॉइंट का फायदा होगा आपको, इसकी पूरी सूची विश्वविद्यालय ने अपने प्रोस्पेक्टस में डाल रखी है। पेज नंबर 13 से लेकर 15 के बीच में देख लीजिएगा, आपको वहां पता लग जाएगा। और साथ ही साथ 10th में के कितने पॉइंट मिलेंगे, 12th के कितने पॉइंट मिलेंगे, एमफिल के कितने नंबर मिलेंगे, और मास्टर्स और यूजी के कितने नंबर मिलेंगे आपको इंटरव्यू के वक्त में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ईसी कितने मिलेंगे, और आपने स्टेट खेला है या नेशनल खेला है या इंटरनेशनल खेला है, उसके यदि सर्टिफिकेट हैं और आपके पास यदि ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी है तो क्या उसके कितने पॉइंट मिलेंगे, सारी जानकारी प्रोस्पेक्टर में है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यदि आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर नहीं जाना चाहते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स को, एनसीसी का, स्पोर्ट्स का, ईसीए का, या फिर किसी नेशनल इंटरनेशनल या किसी भी जोन के सर्टिफिकेट का लेकर नहीं जाते हैं, तो इंटरव्यू में कोई बाधा नहीं आएगी, बस कुछ पॉइंट कम रह जाएंगे आपके। जहां आपके एंट्रेंस और इंटरव्यू में मिलाकर 100 में से 70 नंबर आए हैं,
तो अगर यदि आप ये सब सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं, यदि आप इसके योग्य हैं, यदि आपने ये सब गेम्स खेली हैं, इसमें चाहे कोई भी गेम्स हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आपको कुछ पॉइंट्स का फ़ायदा हो सकता है। तो जहाँ आपके 100 में से 70 आए हैं, एंट्रेंस और इंटरव्यू मिला के, हो सकता है प्रवेश के लिए आपको 80, 85, 75 चाहिए हो। तो इन सर्टिफिकेट से कुछ परसेंटेज आपका बेहतर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए ये दरख्वास्त और ये बहुत अच्छा मौका दिया है विश्वविद्यालय ने आपको। यदि कोई बच्चे एंट्रेंस में अच्छा नहीं कर पाए, यदि कोई बच्चे इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाए, या किसी बच्चे का रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं बन पाया, या अच्छा तो बना उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया टीचर्स के समक्ष, तो उस कंडीशन में ये एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके प्रमाण पत्र हैं, आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, ये है आपके लिए गोल्डन साबित हो सकती है। इसलिए इनका बेहतर तरीके से यूज कीजिएगा। और एक और विशेष बात जो विश्वविद्यालय ने क्लियर कर रखी है, पोजीशन क्या है आपकी। मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट आपका नेशनल लेवल का है लेकिन पोजीशन फर्स्ट आई है, या कोई सर्टिफिकेट आपका स्टेट लेवल का है, पोजीशन उसमें भी फर्स्ट आई है या थर्ड आई है, तो हर पोजीशन और हर उसके स्तर के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को बांटे गए हैं। कुछ स्टेट के सर्टिफिकेट के 2 पॉइंट्स भी हैं, और कुछ नेशनल सर्टिफिकेट्स के 3 पॉइंट हैं, और कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के 5 से लेकर 8 पॉइंट तक है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा लाभ आपको होने वाला है, इसलिए अपने ये भी डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको विश्वविद्यालय के जारी प्रोस्पेक्टर यानी कि विवरणिका में प्राप्त हो जाएंगे, उसको चाहे टाइप करवा लीजिए या फिर फोटो स्टेट करवा लीजिए। इसके बारे में कंसल्टेशन विश्वविद्यालय के उस विभाग से कीजिएगा जहां आपका एडमिशन या इंटरव्यू है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात कीजिए, या डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी से बात कीजिए, या टीचर से बात कीजिए। हर किसी का नंबर मैं नहीं दे सकता हूं, विश्वविद्यालय के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, इसलिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाइएगा, सारी जानकारियां वहां मिल जाएंगी। मेरे से आप सुन लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के वक्त लेकर जाने हैं और ओरिजिनल लगेंगे, इस बात को सुन लीजिए। माइग्रेशन का लीविंग सर्टिफिकेट जो मोतिहारी बिहार से बाहर के उन सभी को लगाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपको? जहाँ से अपने आपने अंतिम परीक्षा दी है या जहाँ से आपने अंतिम डिग्री प्राप्त की है, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, और ये लगाना है, ओरिजिनल लगाना है। एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट दूसरा, पहला स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा पेरेंट्स के लिए, दोनों सर्टिफिकेट का फॉर्मेट विश्वविद्यालय ने प्रोस्पेक्टर में दिया हुआ है। उसके साथ साथ एफिडेविट लगाना है। एक एफिडेविट उन बच्चों को लगाना है जिनका 2 डिग्रियों के बीच में गैप है। अगर यूजी से करे हुए उनको 2017 में किया है, 2020 में ले रहे हैं एडमिशन, पीजी में इनके 3 साल हो गया है, या कोई पीजी पास करे हुए किसी को 3 साल हो गया, या एमफिल करके पीएचडी में 2-3 साल गैप हो गया, तो उस कंडीशन में आपको एफिडेविट लगाना है, और वह भी ओरिजिनल बनवा के लगवाना है। उसका फॉर्मेट भी विश्वविद्यालय ने अपने प्रोस्पेक्टर में दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ईसीए यानी कि जो ईडब्ल्यूएस बच्चों को भी सर्टिफिकेट लगाना है, मैंडेटरी है। ओबीसी को भी मैंडेटरी है, और माइनॉरिटी को भी मैंडेटरी है, एससी एसटी को मैंडेटरी है। जिस भी कैटेगरी के आप हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो एक्स्ट्रा करिकुलम मैंने बताया कि ईसीए वाले हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, उनको भी ओरिजिनल दस्तावेज दिखाने भी हैं, लगाने भी हैं, और कुछ खास नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्टर का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया था। उसके अंदर जो भी सर्टिफिकेट दिए हैं उसका जो फॉर्मेट है, चाहे उस फॉर्मेट को आप कहीं टाइप करवाइए एमएस वर्ड कॉपी में, और जिस डॉक्यूमेंट्स को स्टैम्प पे टाइप करवाना है एफिडेविट वाले को, उसको स्टैम्प पे टाइप करवाइएगा। जिसको नॉर्मल A4 साइज में टाइप करवा के प्रिंट आउट निकलवाना है और लेकर जाना है, उसको वैसे निकालेगा। इसलिए प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और जो भी आपका रिजल्ट आया है, मेरिट की सूचना ये वेबसाइट पर, उसमें दी हुई सभी इंफॉर्मेशन क्लियरली पढ़ लीजिएगा। और यदि किसी पॉइंट्स, किसी इंफॉर्मेशन पे समस्या आती है तो ज़रूर से ज़रूर संपर्क कीजिए विश्वविद्यालय के विभाग से, और यदि संभव हो तो मैं भी आपके जवाब देने के प्रयास करूंगा, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी जानकारी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये छोटे भाई की है, मेरी नहीं है। ये मेरी ज़रूर है, और बाकी सब मेरा है। कैमरा भी किसी और का है, आवाज़ मेरी है, कंटेंट विश्वविद्यालय का है। इस वीडियो में जो भी मैं बता सकता था आपको बताया। इंटरव्यू का वेन्यू मैंने बताया है। एमफिल और पीएचडी का जो भी इंफॉर्मेशन आई है, लगभग 6 डिपार्टमेंट्स की, सभी विभाग के इंटरव्यू हों, ऑफलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन नहीं हो रहा है। सभी विभाग की काउंसलिंग भी ऑफलाइन हो रही है। सभी विभागों के काउंसलिंग
या इंटरेक्शन प्रोग्राम भी ऑफलाइन हो रहे हैं। तो इंटरव्यू ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, और काउंसलिंग ऑफलाइन है, इंटरेक्शन प्रोग्राम में ऑफलाइन है, और वेन्यू सबका कॉमन है, विश्वविद्यालय का अपना अपना विभाग जहां हो रहे हैं इंटरव्यू। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए वही बच्चे जाएं इंटरव्यू में। इस बात का ध्यान रखें, वह बच्चे बिल्कुल ना जाएं इंटरव्यू के दिन जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है वह इंटरव्यू के लिए ना जाएं, और यदि जाना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय से कंसल्ट करके जाएं। ठीक है। एक चीज जो मैंने आपको पहले छोड़ दी थी, नहीं बताई, सिनॉप्सिस के विषय में। पीएचडी के जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, कम से कम 3 से लेकर 7 या 8 पेज तक का अपना एक रिसर्च प्रपोजल लेकर जाएं। रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक पॉइंट अपने अकॉर्डिंग आप बनाइए। मीडियम क्या रहेगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू का यह आपको, क्षमा कीजिए, मीडियम क्या रहेगा इंटरव्यू का ये आपको तय करना है, और ये विभाग को तय करना है। जैसे हिंदी विभाग का इंटरव्यू तो ओनली फॉर हिंदी में ही होगा, और इंग्लिश विभाग का ओनली फॉर इंग्लिश में होगा। लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए ये सवाल हो सकता है कि अगर कोई हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स है, या कोई ऐसे लोकल एरिया से आता है, जैसे कोई बिहार से ही है, पटना से है, तमिलनाडु से केरला से, तो वह वहाँ की लोकल लैंग्वेज में पढ़ा लिखा होगा, तो उसके इंटरव्यू का माध्यम क्या इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, या कोई लोकल लैंग्वेज होगी। इसकी जानकारी आप विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं, एग्जामिनर से संपर्क कर सकते हैं, और तो और आप वाइस चांसलर से भी कंफर्म कर सकते हैं। और चौथा है, हर विभाग के अपने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि रजिस्ट्रार, एग्जामिनर, वाइस चांसलर का पद तो अभी अस्थायी रूप से खाली है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी जानते हैं। और हर विभाग के अपने अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की, उनके यहाँ इंटरव्यू का माध्यम क्या रहेगा, और सिनॉप्सिस की कैपेसिटी क्या रहेगी, कितने वर्ड्स का रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन बिना सिनॉप्सिस के इंटरव्यू देने मत जाइएगा किसी भी विश्वविद्यालय में, यदि आप पीएचडी के लिए आवेदन किए हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, पीएचडी के इंटरव्यू बिना सिनॉप्सिस के होता नहीं है, और यदि हो भी जाता है आपके रिक्वेस्ट करने पर, तो आपका सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि 30 नंबर का होता है सिनॉप्सिस। और सिनॉप्सिस के दोनों पार्ट, आपका प्रेजेंटेशन और आपके सिनॉप्सिस का कंटेंट। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट अच्छा किया है, कंटेंट ठीक भी नहीं है, तो भी संभावनाएं होती हैं एडमिशन की, या आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं अपनी चीज़ों को, कंटेंट अच्छा लिखा है तो भी आपकी संभावनाएं होती हैं। लेकिन यदि आपके पास कंटेंट ही नहीं है, सिनॉप्सिस ही नहीं है, तो इंटरव्यू में कितना भी बेहतर बोल लीजिए, एक नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, और सिलेक्शन से भूल जाइए पीएचडी के बच्चे। एमफिल के बच्चों के बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। एमफिल के बच्चों को थोड़ी छूट होती है। किससे छूट होती है? सिनॉप्सिस से। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट सिनॉप्सिस मैंडेटरी मांगते हैं, और कुछ डिपार्टमेंट नहीं मांगते हैं। लेकिन पीएचडी में सभी विभाग में सिनॉप्सिस मैंडेटरी होता है, कोई छूट नहीं होती है। भारत के हर विश्वविद्यालय में, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय हो, लेकिन एमफिल में छूट होती है। और मोतीहारी विश्वविद्यालय हो का एमफिल और पीएचडी दोनों विभाग ने जो नोटिफिकेशन निकाले हैं, जो लिस्ट निकाली है, और जो भी सूचनाएं हैं विभाग पे, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि सिनॉप्सिस लेकर नहीं आना है, और उसमें कहीं ये भी मेंशन नहीं है कि सिनॉप्सिस लेकर आना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सिनॉप्सिस लेकर आना है या नहीं लाना है, या ऑन द स्पॉट लिखना है, इस विषय में कोई जानकारी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है। अपने अनुसार मैं बता रहा हूं कि यदि पीएचडी के हैं तो इंटरव्यू में सिनॉप्सिस लेकर जरूर जाइएगा। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं अपने 3 से 4 वर्षों का। 10-12 विश्वविद्यालय में गया हूं, लेकिन आज तक तो सफल नहीं हो पाया पीएचडी में। 2 विश्वविद्यालय में हुआ था, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण एडमिशन नहीं ले पाया लास्ट ईयर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और जेएनयू के अंतर्गत आर्थिक प्रॉब्लम हो गई थी, इस बात को समझिए। लेकिन इंटरव्यू के लिए सिनॉप्सिस लेकर जाइएगा। और यदि आप एमफिल में भी इंटरव्यू में सिनॉप्सिस लेकर जाते हैं, याद रखिएगा, यदि आप एमफिल में भी सिनॉप्सिस लेकर जाते हैं तो आपके चांस 110% हो जाएंगे एडमिशन होने के। फिर से कह दूं कि एमफिल में मैंडेटरी नहीं है सिनॉप्सिस, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी प्रवेश परीक्षा में नंबर कम आए हैं, या इंटरव्यू में आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो वह सभी स्टूडेंट बेहतरीन सिनॉप्सिस बनाइए। सिनॉप्सिस में कोई दिक्कत आती है, पॉइंट टू पॉइंट क्या लिखना है मैं आपको बता दूंगा। सिनॉप्सिस लेकर जाते हैं और उसको अच्छे से प्रेजेंट भी कर देते हैं, थोड़ा फूटा फूटा, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं एडमिशन होने के किसी भी विश्वविद्यालय में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। मोतीहारी विश्वविद्यालय के विषय में कुछ लोगों ने मुझसे एमबीए के बारे में पूछा था, कुछ लोगों ने एमटेक के बारे में पूछा,
किसी ने मुझसे बायोलॉजी के बारे में पूछा। तो हर विश्वविद्यालय इस विश्वविद्यालय में जो भी नए अपडेट आते हैं, उसका लिंक मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एडमिशन को लेकर, फिर एक मैंने बनाया आपका काउंसलिंग को लेकर, फिर एक मैंने बताया आपका इंटरेक्शन को लेकर। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करा कीजिए, सारे लिंक मैं उसमें देता हूँ। और यदि मैं लिंक नहीं दे पाता हूँ तो विश्वविद्यालय की मैं वेबसाइट का वह लिंक आपको ज़रूर देता हूँ, जहाँ आपको सारे लिंक, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल सकती है। पॉइंट टू पॉइंट आप उसको वहीं से डायरेक्टली लाइव देख सकते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि किस अपडेट को और किस नोटिफिकेशन को विश्वविद्यालय हो, एनटीए हो या कोई भी संस्थान हो, कब उसको हटा दे या कब नया अपडेट आ जाए, उसके लिए सबसे अच्छा है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही भ्रमण करें, ना किसी यूट्यूबर पर, ना किसी दोस्त कली पर बिलीव करें। सबसे बेहतरीन है विश्वविद्यालय की वेबसाइट, क्योंकि आपको एडमिशन विश्वविद्यालय देगा, कोई यूट्यूबर नहीं देगा, कोई फ्रेंड नहीं देगा, कोई शिक्षक नहीं देगा। विश्वविद्यालय पर भरोसा करें, विश्वविद्यालय की गाइडलाइंस पर भरोसा करें। इस लंबे चौड़े वीडियो को, उम्मीद तो देखिए वीडियो बनेगा 10 से 12 मिनट का, लेकिन डबल टाइमिंग हो गया है। कुछ मैंने की बकवास, कुछ आपके काम की चीज़ें और कुछ आलतू फालतू की चीज़ें वह भी मैंने की। इसको लेकर कोई टीका टिप्पणी सवाल हो तो ज़रूर कीजिए, कोई बात समझ में नहीं आई तो वह पूछिए। और जैसे जैसे डेट आती रहेगी इंटरव्यू की, अन्य अन्य विभागों की, तो हो सकता है नया वीडियो बनाऊं, या फिर ये भी हो सकता है कि इसी वीडियो में इन लिंक्स के साथ उसकी भी डेट का लिंक्स मैं दे दूं। लेकिन फिर भी कोई समस्या होती है समझने में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक डिसलाइक में से कोई एक ज़रूर दीजिएगा। और किसी प्रकार का सजेशन मुझे देना चाहते हैं, बेधड़क दीजिएगा, डरिएगा मत, झिझकिएगा मत कि मैं कुछ एक्शन लूँगा। आपके पास जो भी सुझाव है, मैं दिखता कैसा हूँ, मेरा कंटेंट कैसा है, मैं बोलता कैसा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन में कहीं मिसलीडिंग तो नहीं करता हूँ, कोई फेक तो नहीं देता हूँ, क्योंकि स्कॉलरशिप के वीडियोस बंद कर रखे हैं कुछ दिनों से और स्कॉलरशिप कंटिन्यू आ भी रही हैं, आप भी जानते हैं। यदि कोई स्कॉलरशिप नहीं आती है या फेक बताई जाती है, यदि कोई एडमिशन होता नहीं है, फेक बताया जाता है या डिले होता है, और यदि जो गाइडलाइंस प्रोस्पेक्टर में दी हुई हैं या वेबसाइट्स पर दी हुई हैं विश्वविद्यालय ने, यदि वह गलत पाई जाती हैं तीनों कंडीशन में, फिर से बता दूं, वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, कोई फेलोशिप देरी हो रही है या एडमिशन की देरी हो रही है, इन तीनों कंडीशन में आप यूट्यूबर पर केस नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पर केस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको विश्वविद्यालय और उसकी वेबसाइट को पकड़ना होगा, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हो या मैं हूं, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी ना किसी सोर्स के माध्यम से। तो आप उस सोर्स पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग धमकी भी देते हैं कि आपने जो वीडियो बनाया था फेलोशिप का देखा, वह फेक निकला है। अगर फेक निकला है तो दुख तो मुझे भी है, क्योंकि बच्चों का नुकसान हुआ है। आप मुझसे कहने की बजाय डायरेक्ट उस वेबसाइट से, उस संस्थान से बात करिए जहां से ये डिले हो रहा है, चाहे आपका एडमिशन हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे एडमिशन और काउंसलिंग सब कुछ होने के बाद में आपका लास्ट जो एडमिशन है वह कंप्लीट नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये एक्स्ट्रा सुझाव था, वीडियो का पार्ट नहीं थे। लास्ट के 4 मिनट की बात वीडियो का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। अगली सूचना के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।